मदीना मुनव्वरा की वो एक खामोश और पुरअसरार रात थी जब आसमान पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और ज़मीन जैसे अपनी सांसें रोके खड़ी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी कायनात किसी बड़े राज के खुलने का इंतज़ार कर रही हो। और फिर अचानक वो लम्हा आ पहुंचा जब आसमान से एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने सिर्फ इंसानों के दिलों को नहीं बल्कि जिन्नात और शयातीन की दुनिया तक को हिला कर रख दिया। ये कोई आम कलाम नहीं था बल्कि वो अल्फाज थे जिनके अंदर अल्लाह की बेमिसाल कुदरत, उसका इल्म और उसकी बादशाहत छुपी हुई थी। ये वही आयत थी जिसे आज हम आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब ये आयत पढ़ी जाती है तो अदृश्य दुनिया में एक हलचल पैदा हो जाती है। शयातीन पीछे हट जाते हैं, जिन्नात खौफ से दूर भागते हैं और एक मोमिन के इर्द गिर्द एक ऐसा रूहानी हिसार कायम हो जाता है जिसे कोई देख नहीं सकता लेकिन कोई तोड़ भी नहीं सकता। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप एक अंधेरी जगह पर खड़े हैं जहां चारों तरफ सन्नाटा है और दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। और उसी वक्त आप आहिस्ता से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करते हैं और अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे आपके और उस खौफ के दरमियान एक नूरानी दीवार खड़ी हो गई हो। एक ऐसी दीवार जिसे ना कोई शैतान पार कर सकता है और ना कोई जिन उसके करीब आ सकता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत है। रिवायतों में आता है कि जब एक मोमिन इस आयत की तिलावत करता है तो उसके चारों तरफ हिफाजत का एक ऐसा घेरा बना दिया जाता है जहां तक शैतान की रसाई खत्म हो जाती है और उसी लम्हे एक अनदेखा ऐलान होता है कि ये बंदा अब अल्लाह की पनाह में है। और यही वजह है कि अहले ईमान इस आयत को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बना लेते हैं। लेकिन हर ताकत के पीछे एक राज छुपा होता है और आयतुल कुर्सी के अंदर भी एक ऐसा ही गहरा राज मौजूद है जिसे सदियों से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि इस आयत के अंदर एक ऐसा नाम छुपा हुआ है जिसे इस्मे आज़म कहा जाता है, वो नाम जिसके जरिए मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन क्या सच में वो नाम इस आयत के अंदर मौजूद है? अगर है तो कौन सा है वो, और क्या हर इंसान उसे पहचान सकता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है और शायद आगे चलकर वही जवाब आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। जब इंसान आयतुल कुर्सी को सिर्फ एक दुआ या वजीफा समझकर पढ़ता है तो वो उसके असली असर को कभी महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि हकीकत यह है कि ये आयत दरअसल एक ऐलान है अल्लाह की अजमत का, उसकी ताकत का और उसकी उस हुकूमत का जिसके सामने पूरी कायनात बेबस है। इसकी शुरुआत ही ऐसे अल्फाज से होती है जो इंसान के हर झूठे सहारे को तोड़ देते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, यानी अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देने वाली सच्चाई है। इंसान हमेशा किसी न किसी चीज पर भरोसा करता है, कभी अपनी ताकत पर, कभी अपने पैसे पर, कभी लोगों पर। लेकिन ये आयत साफ कहती है कि असली सहारा सिर्फ एक है और वही अल्लाह है। जब ये बात दिल के अंदर उतर जाती है तो इंसान का डर खत्म होने लगता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ वही है। इसके बाद आता है अल हय्यु अल क़य्यूम, यानी वो जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहेगा, और वही है जो पूरी कायनात को संभाले हुए है। जरा सोचिए, अगर एक पल के लिए भी ये निजाम रुक जाए तो क्या होगा? आपका दिल धड़कना बंद कर देगा, सांसें रुक जाएंगी, जमीन अपनी जगह से हट जाएगी और ये पूरी दुनिया बिखर जाएगी। लेकिन ऐसा तभी नहीं होता क्योंकि वो अल क़य्यूम हर लम्हे हर चीज को थामे हुए है। फिर अल्लाह फरमाता है ला तख़ुज़ुहु सिन्नतुन वला नौम, यानी उसे न ऊँघ आती है और न नींद। ये अल्फाज इंसान को उसकी औकात याद दिलाते हैं। हम थोड़ी देर जाग कर थक जाते हैं, हमें आराम की जरूरत होती है, लेकिन वो रब जो पूरी कायनात चला रहा है उसे एक लम्हे के लिए भी आराम की जरूरत नहीं। वो हर वक्त हर चीज को देख रहा है, हर आवाज को सुन रहा है और हर राज को जानता है। और फिर आता है वो जुमला जो इंसान के घमंड को चूर कर देता है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, यानी आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। जिसे हम अपना कहते हैं वो असल में हमारा है ही नहीं। ये सब एक अमानत है जो हमें कुछ वक्त के लिए दी गई है और एक दिन हमें ये सब छोड़कर जाना है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी है।
अगर सब कुछ उसी का है तो हमारी जिंदगी, हमारी तकदीर, हमारे फैसले सब उसी के इख्तियार में हैं। और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर वो हर चीज का मालिक है तो क्या हमारी दुआएं भी उसी तक पहुंचती हैं? और क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान उसकी रहमत को अपने करीब ला सकता है? यही वो जगह है जहां से आयतुल कुर्सी का असली राज शुरू होता है। एक ऐसा राज जो हर किसी को नजर नहीं आता, लेकिन जो इसे समझ लेता है उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी का असली असर तब सामने आता है जब इंसान इसे सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि समझकर अपने दिल में उतार लेता है। और इस हकीकत को समझाने के लिए एक ऐसा वाकया बयान किया जाता है जो रूह तक को हिला देता है। ये वाकया सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब है, जिन पर एक रात एक खास जिम्मेदारी डाली गई। रमज़ान का महीना था और उन्हें सदका और ज़कात के माल की हिफाजत पर मुकर्रर किया गया था। रात गहरी हो चुकी थी और हर तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कोई साया अंधेरे में हरकत कर रहा है। उन्होंने गौर से देखा तो एक शख्स चुपके चुपके अनाज उठाकर ले जा रहा था। उन्होंने फौरन उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो शख्स घबराया हुआ था और रहम की भीख मांगने लगा। कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझ पर रहम कर दो। ये सुनकर दिल पसीज गया और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे छोड़ दिया। लेकिन सुबह जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आपने फरमाया कि उसने तुमसे झूठ कहा है और वो फिर आएगा। अगली रात फिर वही हुआ। वो शख्स दोबारा आया और फिर चोरी करने लगा। इस बार भी पकड़ लिया गया, लेकिन फिर उसी तरह गरीबी का वास्ता देकर बच निकला। और जब तीसरी रात आई तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पूरी तरह चौकन्ने थे। जैसे ही वो शख्स आया, उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरी बार है। तब उस शख्स ने कहा कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें ऐसे अल्फाज सिखाऊंगा जो तुम्हें बहुत फायदा देंगे। उन्होंने पूछा, कौन से अल्फाज? उसने कहा कि जब तुम रात को सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ये सुनकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। लेकिन जब सुबह ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आपने फरमाया कि इस बार उसने सच कहा है, लेकिन वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा कि क्या तुम जानते हो वो कौन था? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। तब आपने फरमाया कि वो शैतान था। ये वाकया हमें ये समझाता है कि आयतुल कुर्सी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे खुद शैतान भी जानता है और जिससे वो डरता है। और जब एक मोमिन इसे यकीन के साथ पढ़ता है तो वो दरअसल अपने आप को एक ऐसी हिफाजत में दे देता है जिसे कोई बुरी ताकत तोड़ नहीं सकती। अब जरा इस आयत के उस पहलू पर गौर कीजिए जो इंसान की सोच को बिल्कुल बदल कर रख देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है। लेकिन ये कुर्सी आखिर है क्या? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जैसी हम अपनी दुनिया में देखते हैं, या फिर इसका मतलब कुछ और है? उलमाए कराम इस बारे में तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह की कुर्सी उसकी अजमत, उसके इल्म और उसकी बादशाहत की निशानी है। लेकिन इसे समझाने के लिए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी मिसाल दी जो इंसान के दिमाग को झकझोर कर रख देती है। आपने फरमाया कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें मिलकर अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में एक छोटी सी लोहे की अंगूठी फेंक दी जाए। अब ज़रा इस मिसाल पर गौर कीजिए। जिस कमरे में आप बैठे हैं उससे लेकर इस पूरी ज़मीन तक, फिर इस ज़मीन से बाहर हमारा सोलर सिस्टम, फिर हमारी गैलेक्सी और फिर अरबों खरबों गैलेक्सीज, ये सब मिलकर भी उस कुर्सी के सामने एक छोटी सी अंगूठी की हैसियत रखते हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उस कुर्सी के मुकाबले में अल्लाह का अर्श भी उसी तरह है जैसे एक बहुत बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। ये वो स्केल है जिसे इंसानी अक्ल पूरी तरह समझ ही नहीं सकती। ये सारी कायनात, ये पूरा निज़ाम, ये आसमान और ज़मीन, सब कुछ अल्लाह के इल्म और उसकी कुदरत के नीचे है। और यही वो जगह है जहां इंसान को अपनी असल औकात का एहसास होता है कि वो कितना छोटा है और उसका रब कितना बड़ा है। लेकिन इस पूरी बात में एक और गहरी हकीकत छुपी है। अगर उसकी कुर्सी इतनी वसी है और उसका इल्म हर चीज़ को घेर कर बैठा है,
تو اس کائنات میں ہونے والی کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں ہو سکتی، نہ آپ کا کوئی عمل، نہ آپ کا کوئی خیال، نہ آپ کی کوئی چھپی ہوئی بات۔ اور یہی احساس انسان کے اندر ایک عجیب سی ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان کا جینا، اس کا سوچنا، اس کا ہر فیصلہ بدلنے لگتا ہے، کیونکہ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ ایک ایسی ذات اسے دیکھ رہی ہے جو کبھی غافل نہیں ہوتی اور جس کی پکڑ سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ اور اب اس آیت کا آخری حصہ، وہ جگہ جہاں ایک بندے اور اس کے رب کے بیچ کا رشتہ اپنے سب سے گہرے مقام پر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے بنا اس کی اجازت کے۔ یہ الفاظ انسان کی اس غلط فہمی کو توڑ دیتے ہیں جس میں وہ سوچتا ہے کہ کوئی اور اسے بچا لے گا، کوئی اور اس کے کام آ جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن جب اللہ کا جلال سامنے ہوگا تو کوئی زبان نہیں کھلے گی جب تک وہ خود اجازت نہ دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رحمت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلی اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی انسان کا گزرا ہوا وقت، اس کا آج اور اس کا آنے والا کل، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ کوئی راز ایسا نہیں جو اس سے چھپا ہو۔ اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چینٹی کی آہٹ بھی اس سے چھپی نہیں رہتی۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ لوگ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ یہ الفاظ انسان کے گھمنڈ کو پوری طرح توڑ دیتے ہیں۔ آج انسان ٹیکنالوجی پر فخر کرتا ہے، اپنی سمجھ پر گھمنڈ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسے ملا ہے وہ اسی رب کی عطا ہے، اور جب چاہے وہ اسے واپس لے سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ اسے آسمانوں اور زمین کی حفاظت کچھ بھی نہیں تھکاتی، اور وہ سب سے بلند اور عظیم ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک مومن کے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جس رب پر وہ بھروسہ کر رہا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں، کبھی سوتا نہیں اور کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ آیت الکرسی کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، چاہے وہ رات کو سونے سے پہلے ہو یا گھر سے نکلتے وقت یا کسی ڈر اور پریشانی کے لمحے میں، تو وہ دراصل اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دیتا ہے جس کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور شاید یہی آیت الکرسی کا سب سے بڑا راز ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے، ایسا رشتہ جس میں ڈر کی جگہ یقین ہوتا ہے اور کمزوری کی جگہ ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے۔